जय भीम, नमो बुद्धाय। पिछले हफ्ते विधानसभा में, महाराष्ट्र के विधानसभा में, अन्य राज्यों के लोगों को शायद ये पता नहीं होगा, इसलिए महाराष्ट्र की विधानसभा में देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने सदन में ये बात कही कि अनुसूचित जाति के जो आरक्षण है, जिनके पास अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र है, ऐसे लोगों को या तो हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म का किसी भी तीनों धर्म में से एक रिलीजन का उनको पालन करना होगा, तभी जाके उनको अनुसूचित जाति का आरक्षण मिल पाएगा। ये बात मैं कई सालों से लोगों को समझा रहा हूं कि जिनके पास बौद्ध होने का प्रमाण पत्र नहीं है, वो लोग बौद्ध होने के प्रमाण पत्र हासिल करें। हर 6 दिसंबर को मुंबई के शिवाजी पार्क में हम लोग बौद्ध होने के जो प्रमाण पत्र है लोगों को देते हैं। अब ये जो नया कानून या नया ये जो ऑर्डिनेंस पास हो रहा है, डीजीपी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इसकी तहकीकात करेंगे। जितने भी कास्ट सर्टिफिकेट्स लेकर हमारे लोग शासन की नौकरियों में है या कोई स्कॉलरशिप्स ले रहे हैं, इनके कास्ट सर्टिफिकेट का ये पूरा वो वैलिड है कि नहीं, ये देखा जाएगा। और अभी से केवल कोई भी शासन की, केंद्र की हो या राज्य की हो, जो स्कीम्स है, नौकरियां, एजुकेशन, अब ये केवल कास्ट सर्टिफिकेट के आधार पर नहीं मिलेगी। सबसे पहले तो ये बात समझ लो, अनुसूचित जाति के लोग किसी एक धर्म विशेष के लोग नहीं हैं। अनुसूचित जाति, शेड्यूल ऑफ कास्टेस, ये एक समुदाय है। ये एक समुदाय है, इनका कोई भी रिलीजन नहीं है और इसलिए 3 रिलीजन्स के ऑप्शन इनके लिए खुले किए हैं। या तो एससी के लोग हिंदू धर्म में जाए, या तो एससी के लोग सिख धर्म में जाए, या तो एससी के लोग बौद्ध धर्म में जाए। और इन 3 धर्मों में जाने के बाद ही एससी के लोगों को उनका आरक्षण मिलेगा, अन्य किसी भी धर्म में जाने के बाद उनका आरक्षण नहीं मिलेगा। अब दूसरी कंडीशन यह है कि धर्मांतरण करने के बाद उनके पास उस धर्म का सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है। मैं हिंदू और सिख रिलीजन के ऊपर नहीं कहूंगा। जो एससी के लोग हिंदुइज्म में गए हैं या जाना चाहते हैं, या सिख धर्म में गए हैं या जाना चाहते हैं, वो उनका सवाल है। मैं केवल बौद्धों तक ही अपनी ये बात सीमित रखना चाहता हूं कि जितने भी बुद्धिस्ट हैं, जिनके पास अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र है और धम्म का सर्टिफिकेट नहीं है, ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के लाभ नहीं मिलेंगे। महाराष्ट्र में ये कानून पास हो गया है, धीरे धीरे अन्य राज्यों में भी इसी तरह से फॉलोअप किया जाएगा। और इसलिए द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी द्वारा संस्थापित संस्था है, एटीजी अंतर्गत, चैरिटी कमिश्नर के अंतर्गत ये मान्यता प्राप्त है, ये कंडीशन रखी है कि मान्यता प्राप्त संस्था से उनके पास धर्मांतर किया हुआ सर्टिफिकेट होना चाहिए। भारत में मान्यता प्राप्त संस्था द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया है और इसलिए हम लोगों को कल तक ये दस्तावेज दे रहे थे, लेकिन एक कंडीशन उन्होंने उन संस्थाओं पर भी डाली है। जैसे आप मुझे सुन रहे हो, आपने मुझे एप्लीकेशन दिया कि मेरे पास नहीं है सर्टिफिकेट, मुझे वो सर्टिफिकेट चाहिए, लेकिन अब मैं आपको ये सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि जब तक आपकी अंडरटेकिंग मेरे पास नहीं आएगी कि मैं किसी भी दबाव के नीचे बौद्ध धर्म का धर्मांतरण नहीं कर रहा हूं, तब तक मैं आपको यह सर्टिफिकेट अब नहीं दे सकता। पहले हम ये दे रहे थे, क्यों? तो हमको रिकॉर्ड हमारा मेंटेन करना था कि जिनके पास बौद्ध धर्म के सर्टिफिकेट नहीं है, ऐसे लोग बौद्ध धर्म के सर्टिफिकेट को अपने फाइल में रखें, ताकि जब भी जनगणना हो या जब भी कोई आपके टीसीज बनाने हो, तब आप ये सर्टिफिकेट दिखाएं। लेकिन अब से हम ये सर्टिफिकेट नहीं दे सकते, क्योंकि जब तक आप लिखित स्वरूप में हमें ये नहीं लिख के देते कि हम ये धर्मांतरण किसी भी दबाव में आकर नहीं कर रहे हैं, तब तक बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भी आपको ये सर्टिफिकेट नहीं दे सकती।
और इसलिए हम लोग ये सर्टिफिकेट्स वितरण करने का कार्यक्रम जल्दी शुरू करेंगे। और ये केवल कोई भी आया, नाम लिखाया और सर्टिफिकेट लेके गया, अब से ये नहीं होगा। प्रॉपर बौद्ध धर्म की दीक्षा होगी। उनसे पहले ये एफिडेविट या जो अंडरटेकिंग है वो लिखवाया कर लिया जाएगा कि हम किसी भी दबाव में आकर, किसी भी लालच में आकर बौद्ध धर्म को नहीं स्वीकार रहे हैं। ये अंडरटेकिंग आपको देना होगा और उसके बाद बौद्ध धर्म की दीक्षा होगी और बौद्ध धर्म की दीक्षा के बाद ही हम ये सर्टिफिकेट आपको दे सकेंगे। इसके बाद केवल अनुसूचित जाति के सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है। देवेंद्र फडणवीस का जो स्पीच विधानसभा में खड़े होकर उन्होंने किया है, या 26 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है, उस ऑर्डर के अनुसार केवल एससी का सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। एससी के लोग इन 3 धर्मों में से किसी एक धर्म के होने ही चाहिए। अब हिंदू धर्म का सर्टिफिकेट कौन बांटता है मुझे नहीं मालूम, सिख धर्म का सर्टिफिकेट कौन बांटता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन बुद्धिस्ट या बुद्धिज्म के सर्टिफिकेट द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया हम लोग ये वितरण करेंगे, लेकिन प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो होने के बाद। महाराष्ट्र में अभी तक एंटी कन्वर्जन बिल नहीं आया है। ये जो विंटर सेशन आने वाला है महाराष्ट्र में, प्रस्तावित है कि ये एंटी कन्वर्जन लॉ जिस तरह से गुजरात में है, यूपी में है, मध्य प्रदेश में है, ये महाराष्ट्र में भी ये शुरू होने जा रहा है। इसकी आशंका है